दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, जुल्म बढ़ रहा है, भूकंप बार बार आ रहे हैं, कुदरत का निजाम गड़बड़ा चुका है। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर ये सब कुछ एक बड़े वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा है? क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 8 बड़ी निशानियां जो आखिरी ज़माने में ज़रूर सामने आएंगी और जिनके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि उन हदीसों और इस्लामी नबूवतों पर आधारित है जिनका जिक्र सदियों से होता आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में जुल्म इतना बढ़ जाएगा कि इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा, अमानतें खो जाएंगी और हुकूमतें जालिमों के हाथ में चली जाएंगी। आज अगर हम चारों तरफ देखें तो क्या हम यही नहीं देख रहे? फिलिस्तीन, सीरिया, यमन, इराक, चीन, भारत, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मासूमों का कत्ल, बेगुनाहों की गिरफ्तारी, मस्जिदों को शहीद करना, ये सब कुछ उसी निशानी का हिस्सा है। हदीस में आता है कि आखिरी ज़माने में ज़मीन हिल उठेगी, बार बार भूकंप आएंगे और इंसानियत को झंझोड़ देंगे। ये सब एक चेतावनी होगी उस दिन की जो करीब है। आज जापान, तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बार बार आने वाले भूकंप इसी हकीकत की तस्दीक कर रहे हैं। साइंटिस्ट इसे नेचुरल कहें या कोई और वजह, लेकिन हदीसों की रोशनी में ये एक साफ इशारा है। सूफियानी एक जालिम हाकिम होगा जो शाम, सीरिया के इलाके से उठेगा। वो मुसलमानों पर जुल्म ढाएगा, खास तौर से इराक और सीरिया में। हदीसों में उसका जिक्र बहुत तफसील से किया गया है। वो 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी तबाही फैलाएगा। क्या आज शाम के इलाके में जो तबाही और लड़ाई हो रही है वो सूफियानी के आने की तैयारी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले 1 साल ऐसा आएगा जिसमें रमजान के महीने में ही सूरज और चांद दोनों का ग्रहण होगा। ये एक करिश्माई निशानी होगी जिसे साइंस भी नहीं समझा पाएगा और ये निशानी पहले कभी एक साथ नहीं हुई सिवाय उस साल के जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले होंगे। 21वीं सदी में कई बार ऐसा दावा किया गया है कि ये निशानी पूरी हो गई है, लेकिन असली निशानी उस वक्त सामने आएगी जब बाकी सारी निशानियों भी पूरी हो चुकी होंगी। दोस्तों, हदीसों में बताया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ आसमान से आएगी जिसे हर इंसान अपनी भाषा में सुनेगा। मेहदी तुम्हारा इमाम है, उसकी पैरवी करो। ये आवाज़ एक निशानी होगी जिसे ना कोई माइक रोकेगा न कोई सेंसर। ये अल्लाह की तरफ से सीधी हिदायत होगी। और हदीस में आता है कि काबे के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है जो सदियों से लोगों की नज़रों से ओझल है। उस खजाने को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम निकालेंगे और इससे उनकी पहचान लोगों को होगी। ये खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि इल्म, हिदायत और रहमत का खजाना होगा। ये वही निशानी है जो दुनिया को दिखाएगी कि अब खेल खत्म हो चुका है। आखिरी ज़माने में दुनिया जंगों में उलझ जाएगी। हर मुल्क अपने हक के लिए लड़ेगा, लेकिन हक और बातिल की पहचान मिट जाएगी। आज रूस यूक्रेन की जंग, इसराइल फिलिस्तीन की जंग, यमन, सीरिया और अफगानिस्तान के हालात, क्या ये सब कुछ उसी तरफ नहीं ले जा रहे जहां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जरूरत पड़े? और दज्जाल सबसे बड़ा फितना, वो खुदा होने का दावा करेगा, उसकी आंखों में धोखा होगा, उसके पास जन्नत और जहन्नुम दोनों होंगे, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी रहमत तबाही। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम मिलकर दज्जाल को खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया उसकी फितनागिरी से हिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो 8 निशानियां जिसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। आज अगर हम दिल से सोचे तो क्या ये सब कुछ हमारे सामने नहीं हो रहा? क्या ये अल्लाह की तरफ से हमें जगाने वाली आवाज़ नहीं? अब सवाल ये है, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देंगे या फिर तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटेंगे? क्या हम अपने दिलों को साफ करेंगे और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होने के लिए हमें अभी से खुद को तैयार करना होगा। अल्लाह की मदद करीब है, लेकिन वो उसी के साथ होती है जो हक के लिए खड़ा होता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ये वादा है, लेकिन सवाल ये है कि हम उनके लिए तैयार हैं? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जगाने में मदद करे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यही आवाज़ किसी और को जगाने की वजह बन जाए।